बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही दिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मीठा जीरे मुआ न छूटो मंजा जे इनी डिठा जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। श्रवण किया और ये हम लोगों ने महामती प्राणनाथ जी की वाणी की गहराई में दूसरी शब्दार्थ जो है ये जुआ, वो है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी की जुआ। जैसे बैल को जुआ में अगर जुआ में डाल दिया जाए उसके बाद वो भाग नहीं सकता है। जो गाड़ी वाला है, जो खेती वाला है, वो अच्छी तरह से समझेंगे। हो सकता है आज के ज़माने में ये हल, जुआ, ये सब शब्द आज के बच्चों को तो शायद दिमाग में नक्शा में नहीं आएगा। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार। खासी जानी खेड़ी जिमी, खेड़ी मतलब जोतना। तो अब जोतने के लिए हल चाहिए। अब ये जोतना क्या, हल क्या है? तो आज के एडवांस उसमें जो बेस शब्द जो है वो अर्थ नहीं भी, नक्शा नहीं भी आ सकता। जैसे हल और ये जुआ एक जिम्मेदारी है। महामती प्राणनाथ जी उस बैल जो खींच रहा है और जुआ के अंदर है, उसका गला जो है, गर्दन जो है जुआ से पकड़ा हुआ है। ऐसे ही एक कोई भी समाज सेवी हो, प्रत्येक व्यक्ति एक जिम्मेदारी लेकर के धरती में आया हुआ है। कोई भी जिम्मेदारी से बाहर नहीं है। एक लड़का है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, एक लड़की है उसकी जिम्मेदारी क्या है, पति पत्नी का संबंध में जिम्मेदारी क्या है। तो इस चीज़ को अवेयरनेस देने वाला ये चौपाई प्रकरण बहुत ही जीवन में आत्मसात करने की जरूरत होती है। और प्राय लोग जिम्मेदारी वहन नहीं कर पाने के कारण भाग जाते हैं और स्वधर्म से च्युत हो जाते हैं। तो समाज बिल्कुल विघटन हो जाता है। दूसरी बात, हायर पर्सनालिटी जब किसी को अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीज़ भी बहुत ही ज़रूरत है। कितने हायर पर्सनालिटी क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तुमको ये काम करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अथॉरिटी देते नहीं। जिम्मेदारी देते हैं 5,000 का काम करके दिखाना है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो 5,000 का है, और अथॉरिटी जो है पैसा निकालने का वो 2,000 को देते हैं। तो 3,000 वो कहाँ से ले आके करेगा, और जिसके कारण उसका 5,000 का काम रेस्पॉन्सिबिलिटी वो पार करेगा। तो जिम्मेदारी देने वालों को भी ये समझ नहीं आना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी सोच के देना पड़ता है। और लेने वालों को भी अपने को उतना ताकत है कि नहीं, इतनी जिम्मेदारी में निभा सकूं या न सकूं, उसके लिए भी थोड़ा होश में आना पड़ेगा। लोग
पैसा कमाते हैं और ठीक है, उसको 10 लाख रुपए उसको प्रॉफिट फायदा आ रहा है। अब वो सोचना पड़ेगा 10 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है तो मेरा 10 लाख रुपए प्रॉफिट को मेंटेन करने का मेरे पास औकात है कि नहीं। अगर औकात नहीं है ना तो फिर मेहनत जो 10 लाख से आया है ना वो नहीं रहेगा। औकात नहीं है तो वो फिसल के चला जाएगा। इसलिए उस 10 लाख की औकात को भरने के लिए, उसको थामने के लिए भी हमें ऐसा चिंतन करना होगा कि अपने क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। उसी को बोलते हैं कि हर रोज हर समय जो है चिंतन अपना आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो प्राण जी इसीलिए कहते हैं सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा। ये सीढ़ीवत जो प्रयास की बात की है, ये इसी से हम चिंतन कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी की बात हम कर रहे हैं। तो बाटड़ी विषमी गाड़ी भार भरी, महामती प्राण जी अपने ही जीव को या अपने ही चेतना को वो गाइड करते हैं कि हे सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है। सदगुरु का ज्ञान शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चयम है। तो गुरु का ज्ञान जो थोड़ा जो भी हमारे पास माँ से मिला है ज्ञान, पिता से मिला है, आचार्य से मिला है, शास्त्र से मिला है, वो जो ज्ञान जो है अप्लाई करके कि उस एंगल से अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो बाटड़ी विषमी, रास्ता जो है कठिन है, और जो गाड़ी है जो बैल खींच रहा है वो भार भारी। उसमें अब जैसे भी हो जिम्मेदारी को पार निकालना ही है। तो गाड़ी में भार भारी क्या है? आज के परिवेश में सब अपने अपने आज के परिवेश मतलब आप समझ गए कि आज जो एक नेचुरल कैलेमिटी, जो एक देही ताप, दैहिक ताप, जो एक कोरोना वायरस करके जो आया ना ताप, अब इसी सिचुएशन को भी हम आत्मसात करके देखें आज, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उसने लॉकडाउन बोल दिया है। सरकार ने लॉकडाउन के बाद लोगों की जिम्मेदारी समझ में आ रही है। सरकार ने लॉकडाउन की अपनी जिम्मेदारी की। अब व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है? स्टेट की जिम्मेदारी, उसके बाद जिला के जो सरकारी कर्मचारी से लेकर के, कलेक्टर से लेकर के, सरपंच से लेकर के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी यहाँ तक। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पर कि जैसे सदगुरु का ज्ञान महामती प्राण जी ने अपने सिर पर लिए और कहा कि सतगुरु ने हे इंद्रावती आत्मा, हे मेराज, परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं को तुम्हें घर का पहचान देना है और उसको जाति स्मरण करा करके अखंड धाम तरफ लौटाना है। अब भार भारी वजन क्या है? वजन चीज जो डूब जाता है। एक लकड़ी को आप, सूखी लकड़ी को आप सागर में, नदी में रख दो, वो ऊपर ऊपर तैरता है, लेकिन भारी पत्थर को रखो डूब जाता है। तो ये परमधाम से ब्रह्मात्माएं संसार का जो मायावी गुण को अंदर रखने के कारण बहुत वजनदार है। तो भाषा में भी हम बोलते हैं ये आदमी बहुत
ये बहुत वजनदार है। अर्थात ये अहंकारी है। दिस फेलो स्टोन हार्टेड, ये पत्थर हृदय है। अरे तो मक्खन, ये आदमी तो मक्खन है। कहने का मतलब है कि उसके दिल की भाषा है। तो अहंकारी व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति ये वजनदार है। इनको यही संसार में डुबाने वाले गुण है। तो सदगुरु के ज्ञान इंद्रावती आत्मा को जिम्मेदारी की जो ड्यूरेशन है उसको एहसास करा रहे हैं। जो जिम्मेदारी तुमको दिया है ना, आत्माओं को पार लगाने की जो गाड़ी जो है तुम्हारी, वो गाड़ी बहुत लोड है। यानी इन आत्माओं ने नहीं में है बोल के भ्रम में सब अपना रखें, और जो संसारी चीज़ है उसको उठा उठा करके हम इतने धनाढ्य हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, ऐसा संसार का संबंध लेकर के वो वजनदार बन जाओ। अब इनको पूरा खाली करवा के, इनको निर्मोही बना करके इनको ले जाना है। तो क्या कम मामूली ड्यूटी है? आज देश में जनता बहुत भारी हो गए, बहुत वजनदार। कौन सा? ना समझ का वजनदार। इतनी व्यवस्था कर चुकी है सरकार की ओर से, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। देशवासी, घरवासी, मंदिरवासी, आश्रमवासी, मस्जिदवासी, चर्चवासी कितना हल्का से ले रहे हैं, और सरकार परेशान है, पुलिस परेशान है। डंडा भी कितने मारें। तो ये ना समझ की वजन है। तो एक एक व्यक्ति जब होश में नहीं आएगा तो वजन हो जाएगा, देश डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगा। इस चीज को कब समझ में आएगा? अब लीडर तो हर कोई, सरकार लीडर है। आज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी सबसे सलाह ले करके आज अपने जो पार्टीवाद को हट करके मानववाद में आने का सब आह्वान कर रहे हैं। और देशवासी जिस देश को नमक खाए, जिस थाली में खाए, उसी थाली को छेद करने में लोग नहीं चुके हैं। तो कितने भारी है आज की अवस्था। अब इसको खींचना है। धोरीरा आरे मारे रे, महामती प्राणनाथ जी ने आज के लीडरों को, आज के आगेवानों को हिम्मत के साथ प्राणनाथ जी ने आज से 300-350 साल पहले आह्वान किया कि हे आगेवान, आरे मारे रे, हाँ ने, हाँ तूने गोदे घने, हाँ तुम आगेवान हो ना। तो आरा अर्थात आरे मतलब एकदम पॉइंटेड। तो पहले से ही एक पर्सोनिफिकेशन खड़ा किए हैं। बैल है और बैल के ऊपर बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है? वो बैल वाला क्या कर रहा है? एक लाठी लेता है और लाठी के सामने एक लोहा का पॉइंटेड होता है, वो उससे वो मारे रे, वो नोचता है उसको पॉइंटेड करता है। तो बैल कितना दर्द होता है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सभी आगेवानों को, अपने खुद को भी बोल रहे हैं कि मुझे आगे सदगुरु की जिम्मेदारी जो काम दिए हैं, आत्माओं को जगाना और कर्म में डूबे हुए को उपासना में ले जाना, उपासना वाला को ज्ञान में ले जाना, ज्ञानी को प्रेमी बनाना। सप्तात्म सागर का वही तो प्रयास चल रहे हैं। वेदों का भी तो वही है। असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, सभी ऋषियों का यही उपदेश है।
इसीलिए आगे वालों को पीछे वाले क्या करेंगे, अरे मारे रे, पॉइंटेड उसको नोचेंगे, मारेंगे। वो क्या है, आप अनुभव कर ही रहे हो। जो सत्य के लिए मरता है, जो निस्वार्थ हमें जीवन चलायमान करना चाहता है, दूसरों के लिए जो मरना चाहता है, उसके पीछे लोगों का निंदनीय वचन होता है। ये तीखी वचन जो है, तीखी जो चीज़ है ना, ये जो है वचन, जब आप समाज के लिए निकलोगे ना, तब पता चलेगा कि लोग कितने ताना मारते हैं, कितने व्यंग्यात्मक। तो अच्छे काम भी हो ना, लोग काम नहीं देखते हैं, उसका काम का रिजल्ट क्या है, किस मकसद से ये शुरू किया है। ये सामाजिक उत्थान के लिए है, व्यक्तिगत विकास के लिए है। काम अच्छा भी हो, लेकिन व्यक्तित्व अगर पसंद नहीं है तो लोग उसको निंदा ही करते हैं। तो यही तो वजन है, यही तो डुबाने वाला है। महामती प्राणा जी अभी 1700 से 1703 का साधना पीरियड में हैं। उसी समय प्राणा जी ने बढ़िया से संसार को समझे और वही समझा रहे हैं। आज हम इसको श्रवण कर रहे हैं, हम कितने साधक साधिकाएं हैं, प्रचारक प्रचारिकाएं हैं, और घर बैठे तारतम्य बानी को पढ़ने वाले इस चौपाई को, इस प्रकरण को तत्कालीन सुंदर साथ ने भी पढ़े, और महामती प्राणा जी के पश्चात सद्गुरु हमारे गुरुजनों ने पढ़ा। गुरुजी महागुरु पीतम्बर दास जी महाराज ने यही चौपाई को कितने बार पढ़े होंगे। गुरुजी मंगलदास जी ने यही चौपाई पढ़े, बाबा दयाराम साहेब ने यही चौपाई पढ़े। जितने भी तारतम्य से आबद्ध परमहंस जन है, उन्होंने भी तो पढ़ा। महामती प्राणा जी का आशीर्वाद इसी तरह से रहा होगा कि इतनी बड़े संस्था को, धर्म को, परम धाम की भक्ति को, पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति को जन जन तक पहुंचाने में उन आगे वालों ने यही कवच पहने कि हाँ, मैं धर्म के लिए आगे बढ़ रहा हूं ना, लोग मुझे आरे मारे रे। तो पहले से ये ज्ञान रूपी कवच पहन के आज हम तैयार होना पड़ेगा। कल जा कर के परमात्मा हमारी समझदारी के हिसाब से जिम्मेदारी जरूर देंगे। प्रैक्टिकल बात है, आप यहाँ सीख रहे हो, साध रहे हो, कल जा कर के आप एक गांव में भी पहुँचोगे, एक मंदिर का संचालक बनोगे, या एक संस्था का आप सदस्य बनोगे, कोषाध्यक्ष बनोगे, हैं, संस्था का अध्यक्ष बनोगे। तो संस्था का एक उद्देश्य होता है कि अच्छा काम करें, समाज की सेवा करें। तब जा कर के यही चीज़ याद करना है कि अब मैं अच्छा काम के लिए निकला हूँ, तो अब मुझे ताना मारेंगे ही। अपना कर्तव्य जो है भूलना नहीं चाहिए। लोग ताना मारेंगे करके पहले ही ऐसा नहीं है। ये पूरा ज्ञान लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई और अंतिम में कहा, यदच्छति तद कुरु, मैंने तेरे को ज्ञान दिया हूं, आगे तुम्हारी मर्जी, जो इच्छा। कहने का मतलब है कि हमें समाज की जिम्मेदारी से भागना नहीं है। प्राणनाथ जी का तारतम्य ज्ञान का उद्देश्य है कि तैयार रहो वो सारा फेस करने के लिए। हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं और अंतरात्मा से पूछेंगे कि क्यों पढ़ा रहे हैं, संसार कैसा आएगा, कमाएगा, खाएगा। हमारा कर्तव्य है उनको शिक्षा देना। हम धन दे नहीं सकते, मैंने कमाया हुआ धन तुमको शिक्षा के रूप में दिया, अब तुम करो। कहने का मतलब एकेडमिक एजुकेशन भी व्यक्ति को हिम्मत देता है। ऐसे ही
स्पिरिचुअल साइंस, ये जो धर्म विज्ञान जो है ना, ये भी हमें संसार में समाज उत्थान के लिए और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए सच्चा साधक बनते समय माया किस तरह से हमारे पीछे पड़ेगी, उसके लिए कवच है सदगुरु का ज्ञान। ये 1700 से 1703 विक्रम संवत की ये घड़ी में अभी मेहराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी बिल्कुल सदगुरु ज्ञान को किस तरह से उनके हृदय में रग रग में भरा हुआ है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी इस तरह से अपने रूह को, अपने मन को, अपनी चेतना को सदगुरु का आवाज़ अंदर तक पहुंचाने का अपने ऊपर व्यवस्था कर रहे हैं। बस यही स्वरूप जब आरब जाता है तो वहाँ एक जिम्मेदारी रही, तो वो जिम्मेदारी अभी का समझ जब वो 1703 में आरब की भूमि में जाते हैं तो सदगुरु की जिम्मेदारी लेकर के, काम लेकर के, तो वहाँ उनके ऊपर कितनी आपत्ति हुई। तो बगदाद में जा कर के उस बादशाह का छेड़ा पकड़ करके उन्होंने जो हिम्मत जताई, वो कहाँ से आया? वो पहले से इस तरह से बोलते थे। हमें भी चौपाई देखते समय अपने में यही गुण भरना है। कल जा कर के मुझे अपने कर्तव्य से भागना नहीं है, निभा के छोड़ूंगा, लेकिन ईश्वर अर्पणमस्तु, जो भी मैं करूंगा वो ईश्वर को समर्पित, यानी परमात्मा को समर्पित करके करूंगा। स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो अरे तुम्हारे पुलिस का डंडा भी खाएंगे ना, वो तो स्वार्थ से नहीं रहना, निस्वार्थ की बात हो रही है यहाँ पर। समाज उत्थान की बात हो रही है, देश उत्थान की बात है, आत्मा की विकास की बात हो रही है, स्वार्थी बात की नहीं हुई। स्वार्थी तो कर्म बिगाड़ेगा, भोगेगा, वो तो डंडा भी खाएगा, जेल में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा। यहाँ सच्चा दिल दिमाग से सेवा के लिए उतरे हुए के ऊपर लोग किस तरह से ताना मारेंगे, उस समय में कैसे कवच पहन करके समाज का काम करना, वो परमात्मा को चिंता है। इसलिए व्यक्ति तैयार कर रहे हैं परमात्मा कि उनकी सृष्टि जो है सुंदर बने, सबको शांति हो, उस हिसाब से हम सोच रहे हैं। तो उस समय में आरे मारे रहे। देखो, जिस वृक्ष में फल हो ना उसी में लोग पत्थर मारेंगे। इसलिए लीडरों को, त्यागियों को, समाज सेवियों को उतना हिम्मत रखना पड़ेगा कि मेरा सोच अच्छा है ना, इसलिए लोग मुझे टॉन्टिंग मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। इस तरह से अपने को हिम्मत आगड़ा। तूने गोदे घने, तुमको मारेंगे हाँ, पीटेंगे हाँ, पहले से बोल रखा है। पिटाई को एक लाठी से एक पीटना जरूरत नहीं, वचन का पिटाई भी होती है। लोग बोलते हैं ना, मुझे थप्पड़ से मारी लेकिन वचन का बाण से मत मारिए, बोलते हैं। तू ता नाके नथानो रे। महामती प्राणनाथ जी अपने अंतर चेतना को बोलते हैं कि तेरे को बाहर से जुआ है ना, गर्दन में तो जुआ लटका है ना, लेकिन जुआ को ले जाकर रस्सी जो है नाक में, तू ता नाके नथानो रे, नाक में रस्सी बांधा हुआ है। ये नाक की रस्सी क्या है पता है? लोग राजनीति लीडर जब वोट जीत करके जब खड़े हो जाते हैं तो शपथ ग्रहण करते कि नहीं करते? शपथ ग्रहण करते हैं ना, मैं अपने आप को समाज के लिए कुर्बान करता हूँ, ये वो जो भी एक कसम खाते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ये नाक सही में जिनको नाक में गए ऐसा होता भी, शपथ ग्रहण भी अब तो क्या मजाक से लेते हैं। तुमने शपथ ग्रहण किया था ना? किया था वैसे। कोई सीरियसपना है शपथ को? तो कितने मंदिरों में महंतों को साल उड़ाया जाता है, तो साल उड़ाना क्या है? ये नाक के नथानो है ना। आपने तो साल उड़े थे, बोलेंगे
नहीं वो गर्मी ठंडी में उड़ाया था, अभी गर्मी में फेंक दिया बोलते। वो पतला था साल तो मोटा के लिए चल दिया बोलते, कोई कीमत ही नहीं है। इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु का जो वचन रूपी वो अपने नाक में नथान हो रहे, मुझे सदगुरु का प्रेम की रस्सी है ना, वो शाल एक जिम्मेदारी का शाल है, वो शपथ एक जिम्मेदारी का प्रेम का शपथ है। लेकिन प्रेम का कीमत समझे तब ना। लेकिन इंद्रावती आत्मा ये नाक के नथानो प्रेम की रस्सी में बंधा हुआ है। अपने आप को बोल रहे हैं तू परमात्मा से प्रेम करता है ना, तो परमात्मा का प्रेम करता है तो परमात्मा की सृष्टि में सभी आत्माओं को प्रेम स्वरूप से देखा है ना तूने, तो वही तेरा नाक में नथाना है। तू भाग नहीं सकेगा, कहां भागोगे? इसलिए जिम्मेदारी पूरा करके ही निकलो। इन गाड़ी को लक्ष्य में पहुंचाओ, इन आत्माओं को, जीव को विस्तम में पहुंचाओ, ईश्वरीय आत्माओं को अक्षय धाम का दर्शन करवा दो, मुक्ति दे दो, और ब्रह्मात्मा को तो परात्मा में उठाओ। जिम्मेदारी ऐसी है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर, आज ये छाप भी महराज का छाप है। महराज कहे ए मकिद ऐसा लिखा है, महामती कहे इंद्रावती कहे नहीं है। लेकिन याद रखना प्यारे सुंदर साथ जी कि ये नेपाली में एक शब्द है, एक सेंटेंस, हुने बिरुवा को चिल्लोपात, नहुने बिरुवा को खस्रोपात। ये महराज शब्द जो है ना, आज भी आपका भी अपना अपना नाम है, आपका भी तो अपना अपना नाम है। तो संन्यास धर्म भी तो जब पढ़ते हैं एक नाम होता है, उसके बाद वाइट में एक ब्रह्मचारी कोर्स का एक नाम है, उसके बाद जो पीला में आ जाते हैं प्रमोशन हो जाता है नाम बदल जाता है। जब फिर अक्कर रूप लेकर के जब फिर पूरी तरह दुनिया से कट ऑफ संन्यास धर्म लेते हैं तो उनका नाम अलग, नाम चेंज हो जाता है। ऐसे आज आप महराज हैं, यानी अभी आपको ब्रह्मचारी कोर्स हो या आप कोई एक विद्यार्थी होकर बैठे हैं, तो अभी का प्राण है, यही प्राण हमें ले जा करके अपना लक्ष्य में पारंगत बनाएगा। इसलिए अभी प्राण लेना है, यही कवच लेना है कि तू ता ना के नथान हो रहे हैं। धोड़ीरा मामुके तारी धूसरी, बाटड़ी विषमी गाड़ी भार भरी, धोड़ीरा मामुके तारी धूसरी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धोड़ीरा मामुके तारी धूसरी। प्रणाम सुंदर साध जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साध जी, महामती प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम सागर के अंदर एक प्रकरण है जो धोड़ीरा मामुके तारी धूसरी, कल हम लोगों ने